Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Life in the Temperate Grassland. In the first part we have done the prairies. The prairies is the grassland of North America. In this part we are going to discuss the Wales. The Wales is the temperate grassland of South Africa. And veld is a Dutch word which means the field. Clear? Now what is the location of the Wales? The Wales are located in the southern part of the continent. Southern part means सबसे नीचे Africa continent. This is the African continent. ये सबसे नीचे southern tip है. यहाँ पे ये आपका वेल्ड located है. Clear? मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका इज़ अ हाई प्लेट्यू. जो साउथ अफ्रीका है वो हाई प्लेट्यू है मोस्टली, विच स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मीन्स दिस इज द ईस्टर्न साइड. यहाँ से स्लोप है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द हाइट ऑफ द वेल्ड रेंजेस बिटवीन 600 meters to 1100 meters above the sea level. Clear? And Veld is bounded by the Drakensberg mountain on the east. So this is the eastern side and this is the Drakensberg mountain. ये आपका वेल्ड है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. तो ईस्टर्न साइड से ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ने इसको कवर किया हुआ है. ठीक है. एंड कालाहारी डेजर्ट ऑन द वेस्ट. दिस इज द कालाहारी डेजर्ट. इट इज कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट साइड ऑफ दिस वेल्ड. वेल्ड के वेस्ट साइड में कालाहारी डेजर्ट, ईस्टर्न साइड ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. अब हम कॉन्टिनेंट में और ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पे हमें मिलेगा सहारा डेजर्ट. तो हमने छोटा मैप लिया है क्योंकि हमें वेल्ड शो करना था. क्लियर? एंड दिस एरिया मीन्स द वेल्ड इज ड्रेन्ड बाय द रिवर लिम्पोपो एंड रिवर ऑरेंज. सो दिस इज द रिवर Orange and this is the river Limpopo. Clear? River Limpopo and its tributaries वेल में आती है and this is the river Orange. These are the two rivers. So this area is drained by river Limpopo and Orange River. Northeastern part of the plateau is known as High Plateau. तो north eastern means north ऊपर वाला पोर्शन आ गया एंड राइट हैंड साइड इज ईस्टर्न. सो दिस इज हाई वेल्ड. सो दिस एरिया इज नोन एज हाई वेल्ड एंड दिस हाई वेल्ड अटेन्स अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स इन सम एरिया. जो इसकी हाइट है वो 1600 मीटर्स है कुछ कुछ प्लेसेस पे. दैट्स वाई इट इज नोन एज द हाई वेल्ड. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द लोकेशन. Now come to the climate. Climate is mild climate. प्रेरीज में क्या था? प्रेरीज बीच में था तो वहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट था और यहाँ पे जो क्लाइमेट है माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन. ये आपका हो गया इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन हो गया. इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड क्लाइमेट है. Clear? Winters are cold and dry. Temperature between 5 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. And July is the coldest month of this region. जुलाई जो है वो सबसे ठंडा होता है. And receive rainfalls means Wales receives rainfall in summers November to February. जो बरसात होती है वो November to February. But scanty rainfall means this area receives less rainfall. तो droughts can occur during the month of June, July and August. बहुत कम रेनफॉल होती है तो इसकी वजह से ड्रॉट्स वहाँ पे अक्सर होते हैं in the month of June, July and August. Now flora and fauna. Sparse vegetation. ज़्यादातर यहाँ पे ग्रासेस हैं और जो वेजिटेशन है बड़ा स्पार्स है ड्यू टू लेस रेनफॉल. रेनफॉल बड़ा कम है ड्यू टू सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन. रेनफॉल कम है
और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सेमी एरिड, एरिड मीन्स क्या होता है, सूखी क्लाइमेट, सूखा, तो ये बहुत सूखा नहीं है, मीन्स डेजर्टेड एरिया नहीं है, सेमी एरिड एरिया है, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। ग्रासेस डोमिनेट इन दिस लैंडस्केप, ग्रासेस बहुत ज़्यादा है, एंड द रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्स एंड अकेसिया एंड मरूला इन हाई वेल्स, ये हाई वेल्स है, यहाँ पे अकेसिया एंड मरूला होता है। क्लियर? नाउ लॉयंस, लेपर्ड्स, एंटीलोप्स, कुडूज, चीतास आर फाउंड इन दिस रीजन, बट नाउ सम ऑफ दीज एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ रेकलेस हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से कुछ एनिमल्स बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हो गए हैं। बट द गवर्नमेंट दे सेट अप सम नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स स्टैब्लिश किए हैं उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर। एंड व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द पीपल? द वेल्ड आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे रेन बड़ी कम होती हैं और सेमी एरिड एरिया है, तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज़ कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। कैटल्स आर रेयर इन द वार्मर एंड वेटर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस वेल्ड। क्लियर? एंड दीज एनिमल्स रेयर फॉर मीट एंड मिल्क, क्योंकि वेजिटेशन कम होता है तो दे डिपेंड ऑन ओनली मीट एंड मिल्क ऑफ द एनिमल्स, जिनको वो पालते हैं उनके मीट पे और मिल्क पे डिपेंड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, मीन्स अपने डोमेस्टिक नीड को कंप्लीट करने के बाद वो इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इन हाई वेल्स, दिस इज द हाई वेल्ड, sheep rearing is important, sheep rearing is the important occupation in high veld, and merino sheep is domesticated for wool, क्योंकि जो इसकी वूल की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, तो मेरिनो शीप को जनरली डोमेस्टिकेट किया जाता है फॉर वूल। एंड मोहेयर एंड लॉन्ग सिल्कन हेयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, अंगोरा गोट्स होती हैं, स्पेशल गोट्स होती हैं, स्पेशल ब्रीड होती है, उससे मोहेर और लॉन्ग सिल्कन हेयर मिलते हैं। क्लियर? एंड वेल्स आर रिच इन मिनरल्स, क्योंकि वेल जो है वो रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, कोल, आयरन। एंड यूरोपियंस आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गोल्ड एंड डायमंड माइंस, गोल्ड और डायमंड माइंस की वजह से जो यूरोपियंस थे वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे आए, वो लोग यहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की। जोहानिसबर्ग रिगार्डेड एज द गोल्ड कैपिटल एंड किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग, किम्बरले जो है वो डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, एंड जोहानिसबर्ग इज गोल्ड। एंड दीज एरियाज हैव गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वेल डेवलप्ड है, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वेल डेवलप्ड इन रोड्स एंड रेलवेज ऑल्सो, तो यहाँ पे जो ट्रेड है बड़ा ईजिली कंफर्टेबली वो स्मूथली रन करता है। एंड सम फार्मर्स कल्टिवेट क्रॉप्स, लेकिन कुछ फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को भी कल्टिवेट करते हैं जहाँ जहाँ उनको एरिया मिल जाता है, पानी अवेलेबल होता है। व्हीट, बार्ले, ओट्स, कॉटन, पोटैटोज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दीज एरियाज, एंड फ्रोज़न मीट एंड बीफ आर मेनली एक्सपोर्टेड। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड फ्रोज़न मीट और बीफ भी वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेल्स, जो ग्रासलैंड्स हैं साउथ अफ्रीका के। तो बेटा दोनों ग्रासलैंड्स वी हैव कंप्लीटेड, आशा है आपको समझ में आया होगा। जो और ग्रासलैंड्स हैं जैसे हमारे एशिया का देखा जाए तो स्टेप्स, और साउथ अमेरिका का देखा जाए पैम्पास एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, इसके नाम पता होने चाहिए, अदरवाइज़ इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। आपके लिए प्रेरीज और वेल्स ये दो ही चीज़ें हैं, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.